हेलो एवरीबॉडी, IAS वशिष्ठ वेलकम यू ऑल ऑन एमिंग इट। पिछले लेक्चर्स में हम टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशंस क्या होते हैं ये समझ चुके थे, किन कंडीशंस में अप्लाई होती हैं वो समझ चुके थे, और टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं या दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये हम समझ चुके थे। अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज से पूछी जाती हैं या पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है टू रिमेंबर मैक्लॉरिन सीरीज। टेलर सीरीज नहीं बात करा, मैं बोला मैक्लॉरिन सीरीज, और हमने समझा था मैक्लॉरिन सीरीज टेलर सीरीज ही तो होती है, बट फिर ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा कि इसमें जिसके अराउंड, जिस पॉइंट के अराउंड हम टेलर सीरीज बात कर रहे होते हैं वो फिक्स होता है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के अराउंड टेलर सीरीज एक्सपांशन बोले, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन बोले, एक ही बात है। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के ये एक्सपांशंस हमें याद रहने चाहिए, टू रिमेंबर याद रहने चाहिए। अगर याद रखोगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, मैं यहां पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, आप डायरेक्टली ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा होगा डायरेक्ट कमेंट कर देंगे, नहीं तो आपको माथाफोड़ी करनी पड़ जाएगी एक्सपांशन फाइंड करने में। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूं कि ये स्टैंडर्ड एक्सपांशन से याद रहें, उससे पहले टेलर सीरीज का एक्सपांशन क्या होता है वो याद रहना जरूरी है। हमने समझा था अराउंड x इक्वल टू a, जो टेलर सीरीज एक्सपांशन होता है fx फंक्शन का, वो fx इक्वल टू क्या होता था, fa प्लस x माइनस a f डैश a प्लस x माइनस a स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू f डबल डैश a प्लस x माइनस a क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश a। जैसे मुझे याद है ये, ऐसे आपको भी याद रहना चाहिए हमेशा। और याद रखना इसको बहुत सिंपल सा है, आपको क्या करना है, बस fa मतलब जिस पॉइंट के अराउंड आप एक्सपांशन की बात करो उस पर फंक्शन की वैल्यू, उसके पर डिफरेंशियल, उसके डिफरेंशियल के फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, डबल डिफरेंशियल की वैल्यू उस x इक्वल टू a पर, एंड सो ऑन ट्रिपल डिफरेंशियल। और जितना ऑर्डर में डिफरेंशियल कर रहे हो x माइनस a का भी उतना ही पावर है, और जितना पावर है या जितने ऑर्डर में डिफरेंशियल है उतना ही फैक्टोरियल डिवाइड में आ रहा है। सिंपल सा याद रहेगा। अगर यही मैक्लॉरिन सीरीज बोल दें हम तो अराउंड x इक्वल टू 0 होगा, तो जहां a है वहां x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो हो जाएगा f0 प्लस x माइनस 0 मींस x f डैश a प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू f डबल डैश a प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश a एंड सो ऑन इनफाइनाइट सीरीज होती है। ये तो याद रखनी है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन के लिए फंक्शन के डिफरेंशियल, डबल डिफरेंशियल की वैल्यू एट ए क्या यहां पर, सॉरी ए यहां पर क्या है, 0 है, तो ए की वैल्यू 0 पर आप फाइंड करने के बजाय याद रखें तो बेटर रहेगा। जैसा मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, आपने 11-12 क्लास में साइन एक्स का, कॉस एक्स का, एक्सपोनेंशियल e raised to power x का, log 1 प्लस एक्स का एक्सपांशंस याद किए थे, तो वो एक्सपांशंस मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशंस ही थे। तो आप में से बहुत से लोगों को वो याद भी होंगे, नहीं भी याद हैं तो एक बार मैं बता देता हूं कौन कौन से एक्सपांशंस होते हैं, ये याद रखना है। इनमें से कुछ को मैं प्रूफ करके भी बता दूंगा कि एक्सपांशन मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन बन रहा है। तो कौन कौन से वो स्टैंडर्ड जो हमें याद रखने चाहिए देखते हैं। तो दोस्तों ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, इनके एक्सपांशंस हमें याद रहने चाहिए। आपको याद भी आ रहा होगा कुछ धुंधला धुंधला। e टू पावर x का एक्सपांशन जो होता है वो ऐसा होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। x की पावर 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 बढ़ती चलती है, और जितना x का पावर है उतना फैक्टोरियल डिवाइड होता चलता है। अगर ये e टू पावर x का आपको याद रहता है तो e टू पावर माइनस x का क्या हो जाएगा, जहां जहां पे x है वहां माइनस x पुट करोगे तो माइनस x हो जाएगा। स्क्वायर का नेगेटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव रहेगा, लेकिन क्यूब करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अल्टरनेट जो ऑड पावर वाली टर्म्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, इवन पावर वाली टर्म्स पॉजिटिव ही रहेंगी। तो ऐसा बनकर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस x5 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट साइन एक्स का जो एक्सपांशन होता है, साइन एक्स का एक्सपांशन में क्या होता है, जो e टू पावर x का एक्सपांशन आपको याद है अगर, तो इसी में x की ऑड पावर्स है। साइन के लिए क्या याद रखना है आपको, x की ऑड पावर्स रहेंगी इसमें। ऑड पावर्स मींस पावर 1 पावर 3, तो पावर 1 वाली टर्म, पावर 3 वाली टर्म, पावर 5 वाली टर्म,
पावर 7 वाली टर्म्स रहेंगी, और जितना पावर है उतना फैक्टोरियल डिवाइड होता था, तो 3 में फैक्टोरियल 3 डिवाइड होगा, 1 में फैक्टोरियल 1 मींस 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 रहेगा, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 7 रहेगा, और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सबसे पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव। याद आ रहा होगा आपको, साइन एक्स का इस तरीके से बनता है। ठीक है, जब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस डिस्कस करते हैं तो इनका रीजन भी समझते हैं कि साइन एक्स e टू पावर x से कैसे निकल के आके आता है, तो उस लेक्चर में आप ये समझ सकते हैं कि कैसे ये बन करके आ रही होती है। बाकी हमें याद तो है ना, और याद नहीं है तो आगे से याद रखनी है आपको। अगर ये याद रखोगे तो आप क्वेश्चन में डायरेक्टली ऑप्शंस को सेलेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट, cos x में x की इवन पावर्स होती है, इसमें क्या होती है, इवन पावर्स होती हैं, तो इवन पावर मींस पावर 0 मींस 1 हो जाएगा, पावर 2, पावर 4, पावर 6 वाली टर्म्स होंगी, और जितना फैक्टोरियल और जितना पावर उतना फैक्टोरियल डिवाइड में होता है, ये पता है हमें। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से होता है। log 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन भी आपको याद आ रहा होगा, याद दिला देता हूं मैं। यहां पर 1 से स्टार्ट नहीं होता, मींस पावर 0 से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि पावर 1 से स्टार्ट होता है। पावर 0 x की नहीं, बल्कि पावर x की 1 से स्टार्ट हो रहा है होता है। देन एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 नहीं, सिंपल 2 होता है, एक्स क्यूब, x4, x5। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, e टू पावर x x की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है, log x x की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी वही x की पावर 2 3 4 5 6 बढ़ता चलेगा। बस फर्क इतना सा होता है, यहां पर फैक्टोरियल डिवाइड होने के बजाय सिंपल डिवाइड होता है, 5 में 5, और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वहां सारे पॉजिटिव थे, यहां अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अगर log 1 प्लस एक्स समझ में आ जाता है तो log 1 माइनस एक्स का एक्सपांशन कैसे होना चाहिए, फिर log 1 माइनस एक्स का समझते हैं। log में ध्यान रखिएगा बेस e के साथ है, तब हम बात कर रहे हैं एक्सपांशन की। इसमें क्या होगा, जहां x है वहां x या माइनस एक्स पुट करोगे तो माइनस आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना, नेगेटिव ही आएगा। एक्स क्यूब में नेगेटिव पुट करोगे नेगेटिव आ जाएगा, x4 में नेगेटिव पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले से नेगेटिव मींस हर एक नेगेटिव टर्म ही रहेगी, हर टर्म नेगेटिव रहेगी, तो उसमें से मैं कॉमन आउट निकाल सकता हूं नेगेटिव। बाकी सब ये अगर मैं नेगेटिव कॉमन आउट निकाल रहा हूं तो ये ऐसे रह जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x3 बाय 3 प्लस x4 बाय 4 एंड सो ऑन। कैसे याद रखना है, मैं लॉग में x की पावर 1 से स्टार्ट होता है और फिर 2 3 4 पावर बढ़ती चलती है, जैसे e टू पावर x में होती थी। साइन और कॉस में तो इवन और पावर ऐसे चेंज होती थी, इनमें सारी पावर से रहते हैं, बस फर्क इतना सा ये 0 पावर से नहीं बल्कि 1 पावर से स्टार्ट होता है, और अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव होता है, e टू पावर x सारे पॉजिटिव के साथ होता था, और फैक्टोरियल डिवाइड होने के बजाय जितनी पावर उतनी वैल्यू डिवाइड होती है। चलिए नेक्स्ट, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x में क्या होता है, tan इनवर्स x कुछ sin x जैसा ही है। अगर आप sin x याद रख रहे हैं तो tan इनवर्स x भी कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो। फर्क बस इतना सा होगा, x x क्यूब x5 x7 सेम आ रहा होगा, डिवाइड में फैक्टोरियल्स की जगह सिंपल वैल्यूज डिवाइड होंगी, ऐसा डिवाइड होगा, और वही अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा इसमें भी। क्लियर है बात। तो अगर sin x याद है तो tan इनवर्स x आप याद रख सकते हो। tan x थोड़ा सा ऐसा है जो थोड़ा सा आपको याद रखने का एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है tan x में, tan x में भी होता है x, नेक्स्ट x क्यूब, नेक्स्ट x5 एंड सो ऑन। यहां पे डिवाइड में आप फैक्टोरियल 3 भी नहीं बल्कि 2 होता है, डिवाइड में फैक्टोरियल 15 होता है, और अल्टरनेट में वही नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से होता है। ये थोड़ा सा ऐसा है जो आपको याद रखना है, थोड़ा एफर्ट लगा करके इसको याद रखना है। ये 3 टर्म भी याद रखोगे आपका काम बन जाएगा आगे के लिए। और फिर भी अगर भूल जाते हैं तो मैंने क्या बताया, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन का जनरल एक्सप्रेशन पता ही हमें, तो उससे फाइंड कर लेंगे। बाकी ये तो मैं सजेस्ट करूंगा याद रखिए, इसमें थोड़ा अगर आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, याद नहीं रख पा रहा है तो कोई बात नहीं, जब जरूरत पड़ी tan x के लिए तो हम मैक्लॉरिन सीरीज का एक्सपेंशन का जो जनरल एक्सप्रेशन होता था वो उससे समझ लेंगे, ठीक है। तो हम ये चीज जो है, ये जो स्टैंडर्ड है याद तो रखेंगे। मैं आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो इनमें से कुछ को उठा करके जस्टिफाई और करवा दूंगा, अभी आगे बढ़ के देखेंगे हम जस्टिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट, अगर sin x की बजाय sin हाइपरबोलिक x हो जाए तो sin x और sin हाइपरबोलिक x में फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि यहां पे अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलता था, यहां सारे पॉजिटिव्स होंगे। साइन में आता होगा ना, और पावर्स होती हैं, तो x x क्यूब x5 x7, फैक्टोरियल डिवाइड होता था फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7, फर्क बस इतना सा होगा, सारे पॉजिटिव होंगे।
अगर ये साइन हाइपरबोलिक एक्स याद रहता है तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो होगा वो कॉस एक्स से रिलेटेड होगा। कॉस एक्स में इवन पावर्स होती थी, इसमें भी इवन पावर्स होंगे, पावर 0, पावर 2, पावर 4, पावर 6, जितना पावर उतना फैक्टोरियल डिवाइड, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन, सारे पॉजिटिव होंगे। तो साइन एक्स कॉस एक्स ई टू पावर एक्स से रिलेट करके याद रखोगे आप। साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स सारे पॉजिटिव साइन के साथ हैं, याद रखोगे। साइन एक्स कॉस एक्स में अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव होता था। 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है वो सिंपल जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता था वही होता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता था? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। याद आ रहा होगा ना। अगली टर्म में एन एन माइनस 1 तो रहेगा ही रहेगा, पहले एन था फिर एन से एक कम होकर के आ गया। अब एन और एन से एक कम तो क्या रहा है, एक और कम हो जाएगा इसमें से एन माइनस 1 से, तो एन माइनस 2। और ये 3 टर्म बन के आ रहे हैं तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड, 2 टर्म थी तो फैक्टोरियल 2 डिवाइड और एक्स की पावर 3। अगला अब आप समझ सकते हो क्या बनेगा, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 और एक्स का पावर 4 एंड सो ऑन। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो बाइनोमियल एक्सपांशन होता था वही मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन होता है। मींस इस फंक्शन के लिए अगर हम एफ एक्स ये मानते हुए अगर x इक्वल टू 0 के अराउंड इसका एक्सपांशन करें तो सेम ये बन करके आ जाएगा। चलिए ये हमने याद रखने हैं, मेरा सजेशन है कि याद रखिए आप इसको, ठीक है। फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं, नहीं याद रह पाता है आपको, कोई बात नहीं, फिर एग्जाम में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट आप याद रखें तो आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा। और न केवल यहाँ पे टेलर सीरीज एक्सपेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, आगे भी बहुत सारी जगह पर यूज में आती है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका कुछ अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो कुछ टर्म्स, कुछ फंक्शंस का मैं जस्टिफिकेशन करके बता देता हूं कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो हम एक ई टू पावर एक्स ले लेते हैं, एक log 1 प्लस एक्स को जस्टिफाई कर लेते हैं और एक 1 प्लस एक्स की पावर n को समझ लेते हैं। इन तीनों को जस्टिफाई कर रहा हूं एक बार में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो इससे पहले एक्सपांशन फॉर्म्स हमने समझ के रखी थी वो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशंस थे। तो कोई बोल दे ई टू पावर एक्स का मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन बताओ, या इसकी बजाय कोई बोल दे एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स का टेलर सीरीज अराउंड एक्स इक्वल टू 0 एक्सपांशन बताओ, एक ही बात है और वो आपको याद होगा। अब जो याद था उसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। जो मैक्लॉरिन सीरीज होती है अबाउट एक्स इक्वल टू 0 वो होती है f0 प्लस एक्स माइनस 0 मीन सिंपल x, f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। तो चलिए हमें f की फंक्शन की 0 पर वैल्यू, फंक्शन के डिफरेंशियल की 0 पर वैल्यू, ये वैल्यू चाहिए पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले f एट 0 मींस e टू पावर x की वैल्यू एट 0 1, ये 1 कहेंगे हम। f डैश x फाइंड करेंगे हम e टू पावर x का डिफरेंशियल e टू पावर x, तो यहां से f डैश एट 0 बोलेंगे तो e टू पावर 0 मींस अगेन 1। f डबल डैश x आप कहोगे इसका डिफरेंशियल e टू पावर x, f डबल डैश एट 0 बोलोगे तो सेम 1। ऐसे e टू पावर x का डिफरेंशियल ट्रिपल फोर्थ हर्ड ऑर्डर में डिफरेंशियल e टू पावर x ही बनेगा। आप वैल्यू एट 0 कहोगे तो 1 1 वैल्यू बनेगी। तो आप 1 अगर सब्स्टिट्यूट करो तो यहां से ये fx एक्सपांशन बन जाएगा 1 प्लस x f डैश 0 इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 इज 1 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 इज 1। क्या ये e टू पावर x का एक्सपांशन जो हम याद रखते थे वही बन रहा है? तो वो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन था। अगर आप ये नहीं बल्कि e टू पावर माइनस एक्स का बोलने लगे, मैं e टू पावर माइनस एक्स का बोलने लगूंगा तो यहाँ पे f एट x, f x तो हो गया e टू पावर माइनस एक्स, f एट 0 हो जाएगा e टू पावर माइनस 0, e टू पावर 0 बोले e टू पावर माइनस 0 बोले एक ही बात है 1। f डैश x बोलोगे e टू पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस ऑफ e टू पावर माइनस एक्स। इसको अगर आप एट 0 बोलोगे तो e टू पावर 0 इज 1 माइनस 1 आ जाएगा। f डबल डैश x बोलोगे तो माइनस माइनस प्लस होके e टू पावर माइनस एक्स, f डबल डैश एट 0 बोलोगे दैट विल बी प्लस 1। तो अल्टरनेट में प्लस माइनस बना रहा होगा, इसीलिए e टू पावर माइनस एक्स में अल्टरनेट में प्लस माइनस बनता था। हो गया जस्टिफाई, हो गया मेरे ऊपर विश्वास, मेरे ऊपर नहीं मतलब जो एक्सपांशन बनता था वो विश्वास में आ गया है हमारे। चलिए एक और देखते थे हम, log ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स की पावर n, इन दोनों को और देख लेते हैं एक बार।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं log 1 प्लस एक्स का। log 1 प्लस एक्स में अगर मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपांशन मींस अराउंड x इक्वल टू 0 देखना है तो f एट 0 देखना पड़ेगा। log 1 प्लस 0 हो जाएगा मींस log 1। आपको पता होगा चाहे बेस कैसा भी हो, अगर 1 का log होता है तो 1 का log इज 0 ऑलवेज। 1 का log ऑफ 1 इज 0 ऑलवेज विदाउट इफेक्ट ऑफ बेस कुछ भी हो। नेक्स्ट अगर मुझे f डैश 0 चाहिए तो f डैश x चाहिए, पहले इसका डिफरेंशियल चाहिए। log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल आप कहोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। log x का डिफरेंशियल होता है ना रेसिप्रोकल ऑफ दैट, बेस ही के साथ है तो, लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो इसका डिफरेंशियल 1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल 1 मल्टीप्लाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से अगर मैं f डैश x की एट 0 वैल्यू देखूंगा तो ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट f डबल डैश x, f डबल डैश एक्स का मतलब हो जाएगा इस f डैश एक्स का डिफरेंशियल। इसका डिफरेंशियल कहेंगे तो हो जाएगा -1 पावर है 1 प्लस एक्स का, तो ऊपर जाके हो जाएगा -1 और एक पावर और नेगेटिव में बढ़ जाएगी मींस 1 प्लस एक्स का पावर 2 माइनस ऑफ। लेकिन ये क्योंकि x नहीं था 1 प्लस एक्स था तो इसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई कर 1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से मैं f डबल डैश एट 0 बात करूंगा, x इज 0 तो ये बन जाएगा -1। f ट्रिपल डैश एक्स अगर कहोगे तो इसका डिफरेंशियल कहोगे तो हो जाएगा -2 है, माइनस ऑफ -2 मींस +2 और इसकी एक पावर और डिक्रीज होकर के पावर 3 बन करके आ जाएगी नेगेटिव, डिवाइड में इसलिए कह दिया मैंने। f ट्रिपल डैश एट 0 आप कहोगे x 0 पुट करोगे दैट विल बी 2। f फोर्थ ऑर्डर में डिफरेंशियल अगर कहोगे तो बनेगा 2 तो है ही, -3 मल्टीपल में और आ जाएगा और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर बढ़ के 4 हो जाएगा, मल्टीपल में 1 होगा इसका डिफरेंशियल क्योंकि 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ना। f फोर्थ ऑर्डर में डिफरेंशियल एट 0 कहोगे 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा -3 × 2। अगर मैं जनरल एक्सपेंशन पे अप्लाई करता हूं तो टर्म्स जो होती थी वो होती थी f0 x f डैश 0 x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 x4 बाय फैक्टोरियल 4 f फोर्थ ऑर्डर में डिफरेंशियल एट 0 एंड सो ऑन। ये होता था मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपांशन। a इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने तो f0 क्या बना भैया 0, ये टर्म तो खत्म। f डैश 0 क्या बना 1 तो ये हो जाएगा x। f डबल डैश 0 क्या बना -1 तो हो जाएगा -x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। f ट्रिपल डैश 0 क्या बना 2 तो 2 और फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 तो ये 3 रह जाएगा केवल x क्यूब बाय 3। ये बन रहा है -3 × 2 बाय फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 मींस 4 × 3 × 2 कैंसिल आउट हो गए, ये रह गया केवल -1/4 और ये x की पावर 4/4। क्या देखना लॉग का जो होता था एक्सपांशन याद आ रहा है, x की पावर 1 से स्टार्ट होता था, ये टर्म खत्म हो गई अब, और अल्टरनेट में नेगेटिव पॉजिटिव होता था और फैक्टोरियल नहीं सिंपल डिवाइड होता था। मैं डिवाइड तो फैक्टोरियल कर रहा था लेकिन ऊपर जो कोएफिशिएंट आ रहा था वो ओवरऑल इसको सिंपल 3 में और 4 में कन्वर्ट कर दे रहा है। फैक्टोरियल 2 बोलो या फैक्टोरियल 2 बोलो एक ही बात है। तो log ऑफ 1 प्लस एक्स का जस्टिफाई हो गया। अब एक सेकंड लास्ट और देख लेते हैं हम 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपांशन बन रहा था। f एट 0 का मतलब हो जाएगा 1 की पावर n और 1 का पावर कुछ भी कहो दैट इज 1। f डैश एट 0 फाइंड करने के लिए f डैश x फाइंड करना चाहिए मुझे, इसका डिफरेंशियल करोगे आप तो हो जाएगा n 1 प्लस एक्स का पावर एक कम होके n-1 और यहाँ पे x के लिए 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल इज 1 तो मल्टीप्लाई में 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से आप f डैश एट 0 कहोगे तो ये हो जाएगा 1 का पावर n-1 इंटू n बन जाएगा। नेक्स्ट f डबल डैश x कहोगे, इसका भी डिफरेंशियल n तो पहले से n-1 और आ जाएगा मल्टीपल में 1 प्लस एक्स की पावर एक कम होकर के n-2 हो जाएगी। मल्टीपल में इसका डिफरेंशियल 1 मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। f डबल डैश एट 0 फाइंड करोगे x इज 1 तो 1 का पावर n-2 इज 1 n इंटू n-1 ये रह जाएगा। f ट्रिपल डैश x इसका डिफरेंशियल कहोगे n-1 n-2 और एक पावर कम होकर के रह जाएगी n-3। f ट्रिपल डैश एट 0 कहोगे ये हो जाएगा 1 का पावर एनीथिंग इज 1 n-1 n-2। अगले में समझ सकते हो n-3 और मल्टीपल में आएगा। तो आपको याद रहा है बाइनोमियल एक्सपांशन में भी तो ऐसे ही फॉर्म में बन गया था। मैं देखता हूं जस्टिफाई कर देता हूं। जनरल एक्सप्रेशन जो होता था वैसे होता था f0 प्लस x f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। f0 इज 1 प्लस x f डैश 0 इज n प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 इज n-1
प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 इज n माइनस 1 n माइनस 2। क्या जनरल एक्सपांशन जो होता था बाइनोमियल वो यही होता था, मींस बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n बोले, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन बोले, एक ही होता है, याद रख सकते हैं हम, और याद नहीं रहता तो इतना टाइम खराब करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं एग्जाम में डायरेक्ट इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बन करके आती हैं, हम डिस्कस भी करेंगे, इसलिए इन स्टैंडर्ड जो हमने कुछ 7 8 10 उनसे रिलेटेड और रिलेट करके हमने समझे थे वो याद रखने हैं। ये फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम हुई, एक सेकंड टाइप की प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं इसकी लेक्चर में, फिर बाकी और किस तरह के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं अगले लेक्चर में देखेंगे। सेकंड टाइप का प्रॉब्लम जो बनता है वो क्या होगा, आपको कोई फंक्शन दे रखा होगा fx, उस फंक्शन fx का टेलर सीरीज एक्सपांशन करना होगा, आपको बोल देगा अराउंड x इक्वल टू a मतलब कुछ हो सकता है जैसे अराउंड x इक्वल टू 2 बोल दे आपसे, अराउंड x इक्वल टू -1 बोल दे आपसे, और अराउंड x इक्वल टू 0 बोल दिया आपसे, इसका मतलब वो छुपा करके आपसे मैक्लॉरिन सीरीज पूछना चाह रहा है, या वो सीधे सीधे बोल दे कि ये फंक्शन है इसका मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन बताइए। कुछ स्टैंडर्ड थे वो तो याद रखने हैं, लेकिन उनके अलावा कुछ आ जाए तो फिर वो याद रखने की जरूरत नहीं है, उसकी बजाय हम कैलकुलेट ही करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई फंक्शन देकर के मैक्लॉरिन सीरीज पूछ ले या टेलर सीरीज एट x इक्वल टू 0 पूछ ले तो एक ही बात है, और अगर टेलर सीरीज कुछ नॉट इक्वल टू 0 पर 2 पे -1 पे 5 पे पूछे तो हमें एक्सपांशन का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है fx अराउंड x इक्वल टू 0 क्या होता है वो याद रखना है। क्या याद रखना है, जिसके अराउंड पूछा है एट x इक्वल टू 0 की जगह a पूछा हो सकता है, तो a के अराउंड पूछा है तो f एट a प्लस x माइनस a स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू f डैश a प्लस x माइनस a क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f डबल डैश a प्लस सॉरी ये x माइनस ए एफ डैश ए x माइनस ए स्क्वायर एफ डबल डैश ए x माइनस ए क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए, याद रखेंगे आप, ये बना ये है। और इसको बनाने के लिए आपको f की वैल्यू जो फंक्शन दिया है उसकी a पर वैल्यू, उसके डिफरेंशियल की a पर वैल्यू, डबल डिफरेंशियल की a पर वैल्यू एंड सो ऑन कैलकुलेट करके पुट करके आपको एक्सपेंशन फाइंड कर लेना एक्सपांशन, और जो ऑप्शंस गिवन है उन ऑप्शंस में से मैच करवा लेना कौन सा ऑप्शन है। क्लियर है बातें? ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाए जिससे। तो हमारी इस लेक्चर सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, फाइंड टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस अराउंड एक्स इक्वल टू 2। इसी टाइप की प्रॉब्लम है ना, इस टाइप की प्रॉब्लम है। इस टाइप की प्रॉब्लम आते ही हमारे माइंड में एक्सपांशन घूम जाना चाहिए। अगर ये घूम जाएगा तो हमें फंक्शन की वैल्यू, जो भी फंक्शन दे रखा है उसकी वैल्यू एट ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 पर चाहिए। डिफरेंशियल फंक्शन का डिफरेंशियल आप फाइंड करके देख ही सकते हैं, उसकी वैल्यू एट 2 पर चाहिए, डबल डिफरेंशियल की वैल्यू एट 2 पर चाहिए, तो इसलिए हम फंक्शन की 2 पर, डिफरेंशियल की वैल्यू 2 पर ये फाइंड करके रख लेते हैं, तब हम एक्सपांशन बता देंगे। तो हम फाइंड कर रहे हैं अगर फंक्शन एट 2 मींस साइन एक्स स्क्वायर एट 2 तो हो जाएगा साइन ऑफ 4। फंक्शन का डिफरेंशियल फाइंड करें अगर हम एफ डैश है साइन एक्स स्क्वायर, साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स नहीं है लेकिन, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, और यहाँ से एफ डैश एट 2 फाइंड करके रख लें तो हो जाएगा 4 ऑफ cos 4। नेक्स्ट एफ डबल डैश एक्स मींस इसका डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल करोगे तो 2 तो कांस्टेंट है, ये u इंटू वी से होगा ना, तो पहले मैं u को कांस्टेंट रख रहा हूं, cos x स्क्वायर का डिफरेंशियल माइनस ऑफ साइन x स्क्वायर, बट यहाँ x स्क्वायर की जगह x मान के हुए क्या है मैंने, तो इसका डिफरेंशियल और मल्टीप्लाई करोगे माइनस तो था ही 2x। ठीक है, पहले मैंने x को कांस्टेंट कर दिया, 2 तो ओवरऑल कॉमन था, और फिर इसका डिफरेंशियल कर दिया है, प्लस अब इसको एज कांस्टेंट रखा हूं और x का डिफरेंशियल इज 1। ये इस f डबल डैश का वैल्यू एट 2 कैलकुलेट करोगे आप, तो ये 2 तो है ही, ये जाएगा नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव आएगा ना बात, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 मीन्स 8 माइनस ऑफ 8 साइन एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2 है तो 4 प्लस कॉस 4। एक टर्म और चाहे तो हम कैलकुलेट करके रख लेते हैं, एफ ट्रिपल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स का मतलब इसका डिफरेंशियल करना होगा, यहां पे मैं एक्स स्क्वायर मानते हुए यू इंटू वी से कर सकता हूं, फिर इस cos x स्क्वायर कर सकता हूं और उसकी वैल्यू एट 2 पर फाइंड कर लोगे। ये सारी वैल्यूज जो हैं ये हम ये यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसके बाद हमारा एक्सपांशन बन करके आ जाएगा। ऑप्शंस में से कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है वो देख लेंगे हम। अब देखिए इसमें भी क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस बन रहे होते हैं उन ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शन को रिजेक्ट करने का तरीका क्या है।
भाई ये तो दिख ही रहा होगा x माइनस ए का वैल्यू 2 है, x माइनस टू का स्क्वायर, ये तो हर ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। लेकिन किसी में इनमें से कोई टर्म गायब है तो हटा दो उस ऑप्शन को, रिजेक्ट करिए उसको। लेकिन सभी ऑप्शंस में तो फिर उसके बाद हम f डबल डैश f डैश ये एक एक कैलकुलेट करते चलेंगे। सबसे पहले तो f कैलकुलेट करेंगे। अब किसी ऑप्शन में sin 4 ही नहीं है, sin 4 की वैल्यू भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हो आप, हो सकता है साइन की फॉर्म में नहीं वैल्यू की फॉर्म में देखो, किसी ऑप्शन में है ही नहीं, हटाओ उसको। पहला टर्म जिसमें x की पावर 0 है उसमें अगर ये वैल्यू नहीं है उन ऑप्शंस को हटा दो। लेकिन दो ऑप्शंस हैं या तीन ऑप्शंस हैं जिनमें मैच हो रहा है, तो f डैश का जो वैल्यू कैलकुलेट करके देखा है वो चेक करिए। अगर वो किसी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा, मान लो तीन में से हो सकता है एक इससे रिजेक्ट हो जाए या दो इससे रिजेक्ट हो जाए, तो तीसरा जो लास्ट बचा हो गया उसमें आगे और कैलकुलेट करके टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, आप उसी ऑप्शन को टिक करके अगले क्वेश्चन पर स्विच कर जाएंगे। चलिए, ये हमने दो टाइप की प्रॉब्लम इस लेक्चर में डिस्कस की, टेलर सीरीज से या मैक्लॉरिन सीरीज से जो बन करके आते हैं। अभी तीन टाइप की प्रॉब्लम और रह गई हैं, अगले लेक्चर में उन तीनों टाइप की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बाकी बचे हुए तीन टाइप की प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।